Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, how are you all? Hope you all are well. So I'm Poonam here again with the first chapter of history, and the first chapter of the history is tracing changes through 1,000 years. As you know that we have completed the two topic of this chapter, and we will talk about the third topic today. And what is the third topic today? That is historians and their sources. Okay. So what is the meaning of the historian? First of all, we will just know about it that a person who study about the history is known as the historian. Okay, and their sources, and why which sources they search history or study history, these sources. So we'll read about these sources and the historians in this topic. Okay. हिस्टोरियंस यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट. जो हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, दे यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज. वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को यूज़ करते हैं, स्रोत को यूज़ करते हैं टू लर्न अबाउट द पास्ट. किसके बारे में? पास्ट के बारे में सीखने के लिए, उनकी जानकारी रखने के लिए. और जो ये पास्ट है, द डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, वो पास्ट डिपेंड करता है उनके किस पर? अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, कि कितने टाइम तक उन्होंने उस चीज़ के बारे में स्टडी की है. एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. तो किसी भी पास्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को अगर हम सर्च करते हैं या स्टडी करते हैं तो क्या करता है? डिपेंड करता है. दैट डिपेंड ऑन द पीरियड या द टाइम पीरियड ऑफ फॉर देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि कैसे, कहाँ, कब सर्च किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया. ठीक है. So last year in class 6 you have for example you have read about the ruler of Gupta dynasty and the Harshvardhan. ठीक है. तो last year means in class 6 you have read about the, अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो रूलर्स थे गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, क्लास 6 में. सो इन दिस बुक वी विल रीड, इस क्लास 7 की बुक में हम क्या पढ़ेंगे? द फॉलोइंग 1000 ईयर्स. गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बाद जो आने वाले हज़ारों साल थे या 1000 ईयर्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे. और अगर रफली हम उन ईयर्स को काउंट करें तो दीज आर फ्रॉम द 700 CE टू 1750 CE. अंडरस्टूड? ठीक है. सो वी विल रीड अबाउट द 700 टू 1750 CE in this book. ठीक है. You will notice some continuity in the sources used by the historian for the study of this period. ठीक है. आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो हिस्टोरियंस ने स्टडी की है इस पीरियड की 700 टू 1750, ठीक है, इसमें क्या है, जो सोर्सेज उन्होंने यूज़ किए हैं इस पीरियड को पढ़ने के लिए या उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, कहीं ना कहीं उन सोर्सेज में कंटिन्यूएशन रहा है. मतलब उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सेम सोर्सेज को यूज़ किया है. लाइक दैट दे स्टिल रिलाई मीन्स टू ट्रस्ट अपॉन. ठीक है. तो दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन. आज भी जो हिस्टोरियंस हैं वो मोस्टली किस पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं? कॉइन्स पर, कि पर्टिकुलर जो कॉइन्स हैं वो किस पीरियड से बिलोंग करते होंगे. ठीक है, या किस टाइम पर इन्हें बनाया गया होगा. ठीक है. तो इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख, यानी कि पत्थर पर लिखे हुए कई ऐसे रिकॉर्ड्स उन्हें मिलते हैं. ठीक है. आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, और कुछ ऐसे लिखे कुछ टेक्स्ट रिकॉर्ड भी उनको मिले हैं. तो इन्फॉर्मेशन में फॉर इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी चीज़ों को, एंड दीज ऑल आर द सोर्सेज टू रीड अबाउट द पास्ट फॉर द हिस्टोरियंस. ठीक है, क्लियर. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. मगर ऐसा हमेशा नहीं रहा है कि जो सोर्सेज थे वो हमेशा कंटिन्यूएशन में रहे. एक टाइम पीरियड के बाद वो भी चेंज होते गए. कहीं ज़रूरी नहीं है कि जो कॉइन्स हमें पहले मिले थे वो बाद में मिल सकें, या बाद का जो पीरियड था उसमें भी कॉइन्स बने हों. ठीक है. या फिर इंस्क्रिप्शंस पर लिखा, इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया गया हो, या फिर ऐसे कुछ टेक्सचुअल रिकॉर्ड हमारे पास रहूँ. तो बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. इसलिए इसमें क्या देखा गया कि डिसकंटिन्यूटी रही है. द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड. जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड की जो वेराइटी है इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर हम इस पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो राइटिंग पार्ट था या जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए गए थे, रख के मतलब सेव किए गए थे.
ठीक है। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इस पीरियड में, एंड दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और धीरे धीरे उन्होंने बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी उनकी जगह ले ली थी, ठीक है। मतलब बाकी सोर्सेज की बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा कि हम अभी लिख कर, मतलब उस टाइम ये है कि लिख कर रिकॉर्ड कर दिया गया कि फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न अबाउट इट, ठीक है। सो थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सका, क्योंकि उस टाइम पर जो पेपर था वो काफ़ी सस्ता हो चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल था, ठीक है। तो पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, जिसमें पेपर पे क्या करते थे ज़्यादातर लोग पहले बार में क्या होता था कि जो पेपर्स थे उनका यूज़ किया जाता था होली टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी कि रिलीजियस बुक्स या रिलीजियस मैटर्स को लिखने के लिए। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, जो रूलर्स होते थे, जो किंग्स होते थे, उनका कार्यकाल, मतलब उनका जितने टाइम वो रहे, तो उनके बारे में लिखने के लिए यूज़ किया जाता था। लेटर्स एंड द टीचिंग ऑफ सेंट्स, लेटर्स और टीचिंग ऑफ सेंट, जो संत महात्मा होते थे, ऋषिज होते थे, उनके उपदेश थे, ठीक है, उनको लिखने में यूज़ किया जाने लगा पेपर का। लेटर लिखे जाते थे उनका भी यूज़ पेपर के थ्रू किया जाने लगा। पिटीशन एंड द जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। पिटीशन मीन्स क्या होती है, दैट इज़ अ रिक्वेस्ट, अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज साइंड बाय पीपल दैट आस्क अ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड में भी ज़्यादातर क्या हुआ, पेपर का यूज़ होने लगा। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस का यूज़ कहाँ होने लगा, रजिस्टर्स के लिए, ऑफ द अकाउंट और टैक्स के लिए, ठीक। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, उस टाइम पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, हस्तलिपि, यानी कि हाथ से लिखे हुए, ठीक, वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी वो ज़्यादातर धनी लोगों के पास, रिच पीपल के पास होती थी, रूलर्स के पास होती थी, मोनेस्ट्रीज़ के पास होती थी। मोनेस्ट्रीज़ मीन्स प्लेस वेयर मॉन्क और सेंट्स लिव टुगेदर, ठीक है। तो उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा अवेलेबल हुआ करती थी, एंड टेम्पल्स या फिर मंदिरों में। एंड दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, बाद में इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर उन्हें प्लेस कर दिया गया था डिफरेंट लाइब्रेरीज में एंड आर्चीव्स में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्चीव, यू हैव सीन इन योर बुक, दैट इज़ गिवन अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड द मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, ठीक है। एंड टुडे all nation and the state government have archives where they keep all their old official records and the transaction, clear। तो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरीज़ में और आर्चीव्स में संभाल कर रख दिया गया बहुत ही केयरफुली, बिकॉज दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों होती थी, दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू द हिस्टोरियन, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, ठीक है। कि उनमें क्या होता था, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी एंड जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी अबाउट द हिस्ट्री एंड फॉर द हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। मगर उन्हें जो हिस्टोरियंस थे उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट को यूज़ करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि वो मोस्टली हैंड रिटन होती थी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हैंड रिटन होते थे, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी हिस्टोरियंस का, जो हम अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स, ठीक है। जब उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो इन दोज डेज, उन दिनों में जो स्क्राइब्स होते हैं, स्क्राइब्स मीन्स क्या होता है, राइटर, ठीक है, लिखने वाले, कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। सपोज किसी ने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी पहले और फिर उसके बाद उसे सेव कर दिया, ठीक है, उसे सेफली रख लिया, फिर उसी को कॉपी करके आगे वाली मैन्युस्क्रिप्ट बनाई गई। अगर हम ये कहा जाए कि इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, जैसे आप लोग मोस्टली करते हो ना, अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी कर लेते हो, या अगर किसी दिन एब्सेंट हो गए तो दूसरे की कॉपी में से कॉपी कर लिया वर्क को, सो यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। तो आपको खुद पता चल जाता होगा कि कॉपी करना भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है
हम राइटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि भाई ऊपर जो वर्ड लिखा है उसका प्रॉपर कि उसकी जो स्पेलिंग है वो राइट है या नहीं है, या हमें कई बार उनका वर्ड समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ तो हम एज इट इज़ ही उतार देते हैं, ठीक है, भले ही हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, उसका प्रॉपर अल्फ़ाबेट जो यूज़ किए गए हैं उसमें वो समझ में नहीं आ रहे। तो लाइक दैट समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर ओन फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, क्योंकि कई बार सच में आप अपने फ्रेंड्स की हैंड राइटिंग को नहीं पहचान पाते, एंड यू आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन, और आपको ज़बरदस्ती उसमें क्या करना पड़ता है, गेस करना पड़ता है कि आखिर लिखा क्या है ये समझ लो। सो एज अ रिज़ल्ट एज अ रिज़ल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, बस इसी तरह के कुछ डिफरेंसेस थे इन योर कॉपी इन योर फ्रेंड्स वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या अपनी एक पहचान होती है हर किसी की, ठीक है, अपने फ्रेंड के वर्क से अपनी और हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच में मींस जो वो वर्क करते हैं या हम जो वर्क कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस होता है, आइदर इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द राइटिंग, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग और गेटिंग द पॉइंट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, क्लियर। सो दैट वॉज ओनली द रीज़न कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बहुत ईज़िली समझी नहीं जा सकती थी। सो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज़ समवट सिमिलर, तो अगर हम कहें मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो वो जो उनको भी कॉपी करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आप किसी अपने फ्रेंड की कॉपी में से कोई वर्क कॉपी कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। सो एज स्क्राइब्स जो राइटर्स थे कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट, बस ऐसे ही जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई होगी उससे दूसरे नया रिकॉर्ड बनाने के लिए जो राइटर्स थे उन्होंने उन मैन्यूस्क्रिप्ट के डिटेल को या मैटर को वहाँ पर कॉपी कर दिया। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, उन्होंने अपनी तरफ से भी उसमें कुछ चेंजेस किए। अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस देयर, ठीक है, जैसे कभी एक वर्ड इधर यूज़ कर दिया और दूसरा सेंटेंस उधर यूज़ कर दिया। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज, और जो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस थे वो आगे जाकर सेंचुरीज़ में यानी कि आने वाले सालों में 100 ईयर्स में तो कॉपी होते 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 जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे अनटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स of the same text became substantially different from one another, तो ऐसे ही कॉपी करते करते जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ते चले गए और एक कॉपी दूसरे कॉपी से डिफरेंट होती चली गई। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसे हम शायद ही कभी फाइंड आउट कर सकें। एंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, अगर हम आज की मैन्यूस्क्रिप्ट को उससे मिलाएं जो ऑथर ने लिखी है, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स, तो हम पूरी तरह से किन पर डिपेंडेंट होंगे, नॉट फिर द ओरिजिन, जो ओरिजिन हुई थी जो पहली मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम उसके बाद में आने वाले जो राइटर्स थे जिन्होंने आगे कॉपी किया था हम उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट। कई बार क्या होता है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें डिफरेंट टाइप के मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना पड़ता है, वर्जन को पढ़ना पड़ता है ऑफ द सेम टेक्स्ट। जैसे एक ही टेक्स्ट में सपोज़ अगर आपको एक टेक्स्ट दे दिया जाए आप उसे डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, ठीक है, तो लाइक दैट ओनली टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, और किस लिए, ताकि वो ये जान सकें कि जो ऑथर है आखिर उसने अपनी पहली ओरिजिनली उसने क्या लिखा था, मतलब जो स्टार्टिंग में उसने क्या लिखा था वो क्या बताना चाह रहा था उसके माध्यम से। क्लियर। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स, ठीक है, अगर हम बात करें तो जो ऑथर्स हैं जो राइटर्स होते हैं रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, वो अपने जो कालक्रम होते हैं जो अपना टाइम पीरियड होता है उसे डिफरेंट टाइम में यूज़ करते हैं। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बारानी, ठीक है, 14th सेंचुरी की अगर हमें क्रॉनिकलर की बात करें इनका नाम था जियाउद्दीन बारानी। रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट, उन्होंने पहली बार क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर, उन्होंने बाकी जो अलग जो बाकी वर्जन था या दूसरा जो उसका पार्ट था वो 2 साल बाद लिखा था। एंड द टू डिफर
फ्रॉम ईच अदर, जो 2 साल में उन्होंने बाद में जो अपने वर्जन लिखे, बाद में जो अपनी क्रॉनिकल लिखे, ठीक है, वो उन जो पहले वाला था उनसे बहुत चेंज थे, ठीक है। एंड टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों ही उससे पहले वाले से बिल्कुल अलग थे, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। मगर जो हिस्टोरियंस थे उन्हें 1960 तक भी जो फर्स्ट वर्जन लिखा गया था जियाउद्दीन बरानी का, वो उन्हें नहीं अवेलेबल हो पाया था। और उन्होंने कब लिख दिया था इसे? 1356 में, है ना। सो इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और वो कहाँ खोया हुआ था? लाइब्रेरी के एक बड़े कलेक्शन में छुपा हुआ था, ठीक है। तो जो 1356 का लिखा हुआ उनका क्रॉनिकल था, वो हिस्टोरियंस को 1950 में अवेलेबल हुआ, और बाकी जो 2 उन्होंने बाद में लिखे थे 2 साल बाद, वो उन्हें मिल गए थे, ठीक है। उन्होंने वो पढ़े, बट उन्हें मीन्स दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट द फर्स्ट क्रॉनिकल, एंड बट it was totally lost in the history collection, in the library collections. So that was the topic. I think you have understood it well. Okay, thank you.